मोहब्बत के आगे प्रेमी को छोड़ने को मजबूर हुई मोरवा पुलिस। प्यार में बड़ी ताकत होती है। पौराणिक काल में सावित्री के पति के प्राण हरने के बाद भी पत्नी ने यमराज से वापस मांग लिया था और मजबूरन यमराज को भी उसके प्राण वापस लौटाने पड़े थे। मामला है सिंगरौली जिले के मोरवा थाने का, जहां एक ओर आदर्श आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए मोरवा पुलिस ने अरविंद साहू को कई तरह के अपराधों में लिप्त होने की वजह से पूछताछ के लिए मोरवा थाने में लेकर आती है। वहीं दूसरी ओर आरोपी अरविंद साहू की प्रेमिका पत्नी अपने पति को छुड़ाने के लिए 2 दिनों तक लड़ती रही। उसके पति अरविंद साहू के ऊपर चोरी, गांजा तस्करी, लूटपाट एवं हथियारों का लेन देन जैसी गंभीर आपराधिक मामले में मोरवा थाना पुलिस पूछताछ कर रही थी। उसी समय प्रेमिका पत्नी नीता साहू ने बिना किसी डर के अपने पति को छुड़वाने के लिए मोरवा थाने में लाख समझाइश के बाद भी डटी रही। आपको बताते चले कि नीता साहू के पिता ने मोरवा थाने में अपने लड़की को भगा ले जाने की तहरीर दी थी, जिसमें मोरवा थाने ने अरविंद साहू और नीता साहू को पकड़कर पिता के सामने पेश किया, जहां पर नीता साहू ने अपने पिता के घर ना जाकर अपने अपराधी पति के साथ कोर्ट जाकर प्रेम विवाह कर लिया, जिनका विवाह आज से 3 माह पूर्व वेड़ा न्यायालय में संपन्न हुआ। और किसी ने सच ही कहा है, प्यार ना जाति देखता है, ना धर्म, ना ऊंच ना नीच, प्यार अंधा होता है, जिसको नीता साहू ने पूर्णतः चरितार्थ किया और अपने दोषी पति को मोरवा थाने से छुड़ा ले गई। इस संबंध में मोरवा थाने के निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर ने बताया कि अरविंद साहू के ऊपर 14 से भी अधिक आपराधिक मामले मोरवा थाने में दर्ज है, जिसकी पूछताछ के लिए हम लोग अरविंद साहू को यहाँ लाए थे, लेकिन उसकी प्रेमिका पत्नी ने थाने में निरंतर मिन्नतें करती रही और जिसके उपरांत उसके प्रेमी पति को तत्काल किसी अपराध में ना पाए जाने के कारण छोड़ दिया गया। शादी किए हैं हम 3 साल। कब शादी हुई थी? 3 महीना पहले। अच्छा, तो अभी आप जाके वहाँ पे थाने पे अभी हंगामा कर रही थी, किस लिए कर रही थी, क्या कारण था? ये कर रहे थे, मेरे पति को बिना वजह से कल से 12 बजे से बैठा के रखे हैं और अगली बार भी ऐसा ही हुआ था। 2 बार बंदूक का एक बार केस लगा दिए थे, एक बार गांजा का केस लगा दिए थे, उसको फंसा दिए थे। और फिर इस बार भी ऐसे ही सोचे हैं 24 घंटे से उसको बैठाए हैं और न मिलने दिया जा रहा मेरे को, न बात करने दिया जा रहा है और मेरे को धक्का मार के वहाँ से निकाल दे रहे हैं। पूछताछ करने के लिए बैठाए थे, अब क्या पूछताछ किए वो भी नहीं बता रहे हैं और क्या प्रूफ है वो भी नहीं दिखा रहे हैं मेरे को। हम जानना चाहते, देखना चाहते कि इनका मतलब क्या प्रूफ है। अच्छा, कोर्ट मैरिज हुई थी। अच्छा, अभी क्या चाह रही है? मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मेरे घर वाले के साथ नहीं है, ना तो उनके घर वाले साथ है। और हम जाएंगे तो जाएंगे, तो हम वो नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, सब करेंगे। ये तो ये बोल रहे हैं कि तुम क्यों बता दिए, तो हमको नहीं बताते, ले जाता पकड़ के। तो पकड़े कहाँ से थे इनको? पकड़े थे मढ़ौली वाले। अपने रूम से मढ़ौली में रहता हूँ, वहाँ से रूम से मार्केट के लिए आ रहा था। रास्ते में पुलिस वाले मिले मेरे से, बोले कहाँ जा रहे हो? मैं बोला कि मार्केट जा रहा हूँ। बोले टीआई साहब तुमको बुलाए हैं, चलो गाड़ी में बैठो, पूछताछ करनी है। उसके बाद बोले ठीक है चलिए। मेरी बाइक लेकर के पहले आए, इसके बाद फिर बोलोरो में ये मैं था और मेरा फ्रेंड था एक, दोनों लोग को बैठा के ले आए। हम पूछें कि किस लिए मतलब सर लाए हैं, तो बोले कि टीआई साहब अभी आ रहे हैं तो बता रहे हैं। ऐसे करते करते शाम हो गया। फिर शाम को बोले सर पूछताछ कीजिए, जो पूछना है मेरे को छोड़िए। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि कहीं क्राइम हुआ था। बोल रहे हैं क्राइम कहाँ हुआ है तुम बताओ मेरे को। मुझे पता नहीं था क्राइम के बारे में। मैं बोला नहीं जानता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अगर नहीं जानोगे, नहीं बताओगे तो तुम्हारे ऊपर केस लगेगा, तुमको जेल भेजेंगे। नहीं तो तुम बताओ कौन किया है, कहाँ है, सबका लिस्ट निकाल के दो, नंबर दो, पता करो। हम बोले सर हम काम धंधा करते हैं, घर से अलग रहते हैं, शादी कर लिए हैं, अभी सब क्राइम व्राइम से मेरे को कोई मतलब नहीं है। और हमेशा ऐसे ही इससे पहले भी मेरे पास 2 बार फर्जी केस लग चुके थे। एक बार गांजा का केस लगा दिए थे, टीआई साहब रघुवंशी टीआई साहब मोरवा थाने में थे। इसके बाद दूसरी बार अभी चुनाव के समय में, दीपावली के समय में मुझे बुला के बोले कि थाने में आओ, तुम्हारे नाम से कोई कागज़ आया है न्यायालय से। मैं जब वहाँ थाने पे गया तो फिर वहाँ से फिर बैठा करके साइन करवा लिए कागज़ में 25-27 आर्म्स एक्ट मेरे को लगा के फिर जेल भेज दिया। फिर मतलब मेरी शादी किया हूँ जनवरी में कोर्ट से। तो तुमको छुड़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? महत्वपूर्ण हमारी वाइफ का, जो कि ये भी थाने में जब आई मेरे से मिलने के लिए पता चला तो लेडीज़ पुलिस और पुलिस वाले ने इसको थाने से धक्का मार के बाहर भेज रहे थे, मिलने भी नहीं दे रहे थे। इसके बाद इन्होंने मतलब मीडिया में अपना वीडियो बना करके दिया। पुलिस को कहना था कि 14 से ज़्यादा केसेस इनके ऊपर में हैं, इस वजह से हम लोग हर बार मेरे ऊपर के लिए लेके आए थे। हर बार मेरे ऊपर फर्जी केस लगा है। ऐसे ही करते हैं।
नहीं तो बोलेंगे कि तुम मेरे साथ में रहो, मुखबिरी करो, ये बताओ वो बताओ। और ये सब मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। अपना शादी कर लिए हैं, काम धंधा कर रहे हैं, भाड़े पे रूम लेकर रहते हैं मढ़ौली में, और इसलिए हम चाहते हैं पुलिस मेरे को दोबारा से परेशान न करे। आप क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में जो अभी केस हुआ, उनके ऊपर में जो फर्जी मामले जो चल रहे थे, उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किया अपने बच्चे की छुड़ाने के लिए, तो क्या आपको लगता है क्या इनके साथ क्या ठीक हो रहा था कि गलत हो रहा था, कितना आप इनको सही मानते? बिल्कुल गलत हो रहा था। हम चाहते हैं कि पुलिस वाले परेशान ना करें इनको, और जो हुआ सो हुआ, और इसके बाद हम कुछ नहीं देखना चाहते हैं कि पुलिस परेशान करें। क्योंकि ये इस तरह से किया जाना एक स्वाभाविक बात थी, क्योंकि उसकी प्रेमिका थी और आरोपी जो अरविंद शाह है उसके विरुद्ध कई मामले पंजीबद्ध हैं। चोरी के करीबन 8 मामले पंजीबद्ध हैं, और जिसमें NDPS एक्ट का मामला वो अलग है, एक मामला वो अलग चल रहा है, और इस तरह की साधारण मारपीट के भी मामले उसमें पंजीबद्ध हैं। तो करीब नहीं तो 10 से 14 मामले उसके खिलाफ पंजीबद्ध हैं, क्योंकि ये भाग करके शादी करना ज्ञात हुआ है इसमें। तो इस कारण से वो अपनी प्रेमी पति को छुड़ाने का हर संभव प्रयास कर रही थी। बस यही लास्ट में उसको छोड़ दिया गया, क्या कह के छोड़ दिया गया? हाँ, जो उसमें लगातार शिकायतें मिल रही थी, और उसको चूँकि इतने आपराधिक प्रवृत्ति का था, उसके जो नियम है हमारे यहाँ पे, कोई भी घटना घटित हो जाती है तो इस संबंध में पूछताछ किया जाना स्वाभाविक है। चोरी के मामले में उससे पूछताछ के लिए लाया गया था और तस्दीक की गई। तस्दीक में अभी प्रथम दृष्टा भी उसमें कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिस कारण से उसको बाद पूछताछ तो उसको छोड़ा गया है। अगर कोई एविडेंस अगर आता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी।